नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर रामपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गणतंत्र दिवस के मौके पर रामपुर पहुंचे और एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी संवाद स्थापित किया। मीडिया से संवाद करते हुए केंद्र सरकार पर राकेश टिकैत जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। राकेश टिकैत ने मीडिया से संवाद के दौरान कहा कि पूंजीवाद के गिरोह ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को एक षड्यंत्र के तहत कर्जदार बनाया जा रहा है। उनकी जमीनें बैंकों में गिरवी रखवाई जा रही हैं और कुछ सालों में किसान अपनी जमीनों का हक खो देंगे और किसानों की जमीनों पर इन्हीं बैंकों के सहारे पूंजीवादियों का कब्जा हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके साथ ही राकेश टिकैत किसान नेता ने और क्या कुछ कहा। राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मंदिर जाने से रोका गया है, इसको क्या कहेंगे? इसी तरह रामपुर में भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको देखो, सरकारें मुकदमों से लोगों को डराने का काम करेगी। राहुल गांधी पे मुकदमा हो रहा, मंदिर जा रहा है आदमी, मंदिर पर रोक रहे, वो जाना चाह रहे तो मुकदमे दर्ज, ये तो कर रहे हैं इनको। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? कोई प्रदर्शन हुए कहीं? देखो, जो विपक्ष वाले हैं ये भी अपना काम नहीं कर रहे, इनको विरोध तो करना चाहिए। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। राहुल गांधी मंदिर जाना चाह रहे थे, उसके बाद उनको नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया तो भाई, क्या देश में इस तरह का कोई कानून है? अगर कोई कहीं जाना चाह रहा मंदिर में और उसको नहीं दिए जान देते, तो ये दिखाने की वो करते हैं ना कि हमने नहीं उनको जाने दिया, रोक दिया, सुरक्षा कारण उसे रोक दिया। ये 10 तरह की चीजें बात करते हैं। तो इसी तरह रामपुर में आपके प्रदेश महासचिव असीम पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, मुकदमे दर्ज इस पर भी हो रहे हैं जी। तो क्या वजह है और ये किस राजनीति का? देखो, राजनीतिक कारणों से ही होते हैं ये। सरकार प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। मुकदमे दर्ज कर दो, आदमी उलझा रहेगा मुकदमे में। कानून का दुरुपयोग होता है। पुलिस फोर्स इस तरह के केस वो करके, झूठे मुकदमे करके लोगों को उलझाती है उसमें। सच बोलना देश में अब अपराध हो गया है। तो क्या किसानों देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी और बगैर आंदोलन और मूवमेंट के जब तक जनता इकट्ठी नहीं होगी, वो टाइम भी आएगा कि जब एक संघर्ष की तरफ ये जनता जाएगी। वो टाइम दूर नहीं है। जिस तरह से जमीन छीननी जा रही है, जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों का देश पे कब्जा हो गया है। एक गठबंधन है, बड़े व्यापारी पूंजीवाद का एक गिरोह है, उसने देश पे कब्जा कर लिया। तो पूंजीवाद का कब्जा है। पुलिस फोर्स, सरकारें सब उसी पूंजीवाद के इशारे पे काम करती है। ये पुलिस और ये मुकदमे तो ये तो 5वें 6ठे नंबर पाते हैं। जो सरकारें भी बनी हुई है, ये सरकारें भी उन्हीं के उस पर काम चलती है। एक पॉलिटिकल पार्टी, पूंजीवाद के गिरोह ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके माध्यम से इस देश पर कब्जा किया। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी 10 साल और लगेंगे देश को समझने में। अभी लगेंगे 32 के बाद हमें समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ये तो भाजपा की मोदी सरकार की बात हो रही है। नहीं, हम तो भाई सरकार की बात कर रहे हैं। पूंजीपतियों के गैंग की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत देश पर कब्जा कर लिया, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अब एक आधी बात तो अपने आप भी बताई देगी उन्होंने, कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी। तो किसानों पे भी इस तरह से बिल्कुल शिकंजा कसा जा रहा है। आंदोलन करना पड़ेगा, जमीन बचाने के लिए आंदोलन होंगे। उनका टारगेट 2047 तक देश की 80% जमीन बड़े उद्योगपति व्यापारी के पास में चली जाए, ये उनका प्लान है। एमएसपी देंगे नहीं, फसलों का रेट देंगे नहीं, किसानों को कर्जा देंगे, किसानों कर्जे के माध्यम से इनकी जमीन बैंकों में जाएगी। बैंक अब
लैंड बैंक बनेंगे, पैसे के बैंक नहीं, जमीन के बैंक बनेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां केसीसी बैंकों के माध्यम से देगी किसानों को और उसके बदले में जमीन लेगी। एक ये नया षड्यंत्र चलने वाला है। आदमी की जमीन चिन्हित हो रही है, फार्मों को तोड़ा जा रहा है। जो पट्टे की जमीन है वो जमीनों पे सरकार फिर कब्जा कर रही है। जो 50-50 साल से पट्टे जिसके हो रहे थे उनको छीना जा रहा है, क्योंकि देश को लेबर कंट्री बनाना है। मतलब गरीब देश बनेगा, जनता गरीब रहेगी और राजा रहेगा। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, उसी पे ही सरकारों की पॉलिसी चलती है। किसानों के लिए क्या रणनीति रहेगी, किसानों को क्या करना किसान आंदोलन होंगे मजबूत तो बचेंगे, आंदोलन कमजोर होंगे तो किसान भी कमजोर होगा। बहुत से किसान संगठन और बनेंगे, नए एसकेएम बनेंगे, किसानों को जातिवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में बांटेंगे, भाषावाद में बांटेंगे। बहुत से और किसानों के संगठन बढ़ेंगे जिससे किसान संगठन छिन्न भिन्न हो और सरकारों को और उनके जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ मिले। आपकी किसानों से क्या अपील है? जिस तरह हमारी मुकदमे अपील दर्ज ये है हो कि रहे हैं। संगठित रहो, सरकार के चक्र में मत घुसो, इकट्ठे रहो, आंदोलन की अपना तैयारी करो। अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो इस तरह से मुकदमे तो दर्ज होंगे, कुछ मुकदमे दर्ज होकर कुछ लोग टूट जाएंगे, कुछ जेल में चले जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी की तरह, कुछ सरकार में शामिल हो जाएंगे, कुछ उसकी विचारधारा से शामिल हो जाएंगे, कुछ रहेंगे पार्टी और संगठनों में ही काम सरकारों के लिए करेंगे। तो आंदोलन कैसे टूटेगा वो सरकारें जानती है, सरकारें उस पर काम कर रही है। 8 साल ये सिस्टम चलेगा इनका। अभी जहाँ होगा 32 के बाद में इनका डाउनफॉल शुरू होगा, लेकिन 32 तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। अभी 8-10 साल हो इनका ये कर्मकांड चलेंगे सब। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो किसानों के जरिए हर राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब बात वास्तव में किसानों के हित की होती है तब सभी चुनावी पार्टियों को सांप सूंघ जाता है और किसान की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन राकेश टिकैत ने यहां पर जो मुद्दा उठाया कि किसानों को जबरदस्ती यानी कि एक षड्यंत्र के तहत कर्जदार बनाया जा रहा है और उनकी जमीनों को बैंकों के पास यानी कि बैंकों के पास गिरवी रखवाया जा रहा है, वो वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है। इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर राकेश टिकैत ने इस बात को किस आधार पर कहा और किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसान अपनी जमीन खो देंगे और किसानों की जमीन पर ये पूंजीवादी जितने लोग हैं वो सब बैंकों के जरिए ही कब्जा कर लेंगे, उसे अपना बना लेंगे। ये वास्तव में विचार करने वाला विषय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।